Then we research methodology or research reporting and stack topic. Basic of research reporting and style. बेसिक्स क्या होते हैं कोई भी रिपोर्ट हम लिखते हैं रिसर्च की स्टाइल क्या होनी चाहिए बेसिक ऑफ रिसर्च रिपोर्टिंग एंड स्टाइल सेंटर रिसर्च सेंट्रली एक्यूरेट जो चीज की एक्यूरेट फॉर्मल मेथड एक फॉर्मल प्रोसेस के अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर वो जिसको एक्सेसिबल मैनर अच्छे से पढ़े जा सके फॉर्मल स्ट्रक्चर में this includes using for organizing the remote logic. By headaches and sections, उसमें headaches और sections होने चाहिए एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर ना रिसर्च की जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट होनी चाहिए जिसके अंदर आराम से पढ़ा जा सकता है फॉर्मेट स्ट्रक्चर बेस्ड the stats should be one size definition parameter clarity is the often present information it is easy to understand and process इस तरह से बनी होनी चाहिए कि इजी टू अंडरस्टैंड इसका जो एम होता है एग्जैक्टली रिसर्च का एक्चुअली एम क्या है रिसर्च करते किस लिए रिसर्च जो की है जो नॉलेज वगैरह दी है जो उसका एम क्या है तो उसका बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर आगे बढ़ते हैं इसके बाद इंट्रोडक्शन क्या रिवर्स टू वे रिसर्च फॉरवर्ड ensuring accuracy clarity and adherence convention रिसर्चर जो होते हैं वो अपने आइडिया को कम्युनिकेट करना फाइंडिंग जो है एक्यूरेसी एक्यूरेसी होनी चाहिए एंश्योर होना चाहिए अगले को इतनी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए द इंट्रोडक्शन क्लियरली द पर्पस ऑफ रिसर्च इंट्रोडक्शन के अंदर इतना क्लियरली उसके अंदर दिखाया गया होना चाहिए कि उसका पर्पस है एक्चुअल पर्पस क्या है रिसर्च का जो आपने रिसर्च की है किसी भी टॉपिक को लेकर उसका पर्पस क्या है उसका एम क्या है वो होना चाहिए एकदम क्लियरली व्हाट इज द एम also outline the scope of a research boundaries and indication of the story. Now the component of research components क्या होते हैं सबसे पहले तो टाइटल पेज टाइटल एक्चुअल चीज क्या है क्या नहीं है टाइटल के बाद एक्सप्लेन उसके बाद इंट्रोडक्शन को एक्चुअल क्या है उसको शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो आगे होगा मतलब शॉर्ट के अंदर जैसे मूवीज वगैरह में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन प्रीफेस वगैरह लिटरेचर रिव्यू सर्वे जो सर्वे वगैरह कलेक्शन करते हैं उसको रिव्यू के थ्रू उसका रिव्यू है मेथड वे कौन सा वे है जो इंटरव्यू आप यूज कर रहे हैं एक प्रॉपर वे होता है जो कि रिसर्च कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स के रिजल्ट्स फाइंडिंग्स वगैरह में डिस्कशन लास्ट एनालिसिस कंक्लूजन एग्जैक्टली ओवरऑल उसको कंक्लूजन क्या है रिसर्च का एम क्या है और बाद में रेफरेंसेस जो भी चीजें ली गई है वो किस रेफरेंसेस से ली गई है उसके सारे जो भी होते हैं रेफरेंसेस वगैरह अपेंडिक्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन को ऐड करना कोई एक्स्ट्रा फाइल ऐसी जो सपोर्ट करती है रिसर्च ये चीज होती है कंपोनेंट आगे देखिए राइटिंग स्टाइल रिसर्च राइटिंग स्टाइल जो होती है वो बहुत मायने रखती है किसी भी चीज अब रिसर्च जो होती है एग्जैक्टली स्टाइल होती है इसका एकेडमिक फॉर्म होनी चाहिए बहुत सारे तरह की स्टाइलें होती हैं आपने पावर पॉइंट वगैरह में देखी होगी लेकिन जो रिसर्च को लेकर होती है वो स्टाइल एक परफेक्ट होती है एकेडमिक फॉर्म होनी चाहिए क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों में साफ दिखना चाहिए कि एक्चुअली क्या लिखा गया है क्या ऑब्जेक्टिविटी एंड फॉर्मेलिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है फॉर्मेलिटी होनी चाहिए अवॉइड प्लेजर एकदम एक दूसरे से इधर से लेकर ऐसे लिखी भी नहीं होनी चाहिए एकदम आपके पर्सनल होनी चाहिए एक्चुअल आपने क्या लिखा है क्या आपका स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चर बेस्ड होनी चाहिए पूरी टीम एकदम जैसे स्ट्रक्चर आता है वैसा होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अब फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस कंटेंट्स ऐसे कंटेंट्स में जैसे का बहुत बड़ा मैच है इसके अंदर भी आप कहाँ क्या स्पेस दे रहे हो कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो ये एक रिसर्च के अंदर बहुत हर छोटी चीज मायने रखती है रिसर्च के अंदर रिसर्च होती है हेडिंग्स ऑफ हेडिंग्स क्या है नंबरिंग एक के लिए जैसे नंबरिंग आती है हमें एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज सिचुएशन स्टाइल्स पैराग्राफ वगैरह क्या है सिचुएशन स्टाइल देगा मैंने मार्जिन एंड अलाइनमेंट कहाँ कितना मार्जिन रखना है अलाइनमेंट कैसे सीधे रखना है लेफ्ट साइड राइट साइड ये सारे तरीके फॉर्मेटिंग वगैरह रेफरेंस एंड सिचुएशन बाय रेफरेंसिंग इज इंपॉर्टेंट अगर हम कुछ बात लिख रहे हैं रिसर्च के अंदर तो किस रेफरेंस से लिख रहे हैं किस बेस्ड वो टीचिंग है उसका बेस होता है तो उसका रेफरेंस होना जरूरी है रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ रेफरेंस मैनेजमेंट
ये टूल है जो रिसर्च थिंकर्स को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज द रिसर्च। रिसर्च जो होती है, हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, जो भी रिसर्च के लिए एक जरूरी चीज होते हैं, एस्पेक्ट होता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए टूल बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। और कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कॉमन मिस्टेक्स जो होती है, जो हालांकि हर रिसर्च के अंदर मिस्टेक हो जाती है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं लैक हो ही जाता है स्ट्रक्चर में, इतनी बड़ी रिसर्च वगैरह, इससे बचना चाहिए। मेन कंसेप्ट फॉर्मेटिंग, वेरिएशन ऑफ डाटा, डाटा तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वेरिएशन हो जाती है चीजों की, उन चीजों से बचना चाहिए। ओवर यूज ऑफ कोड्स, कोड्स बहुत ज्यादा कोड्स का यूज करना है, बहुत ज्यादा एक चीज का यूज करना, वो एक तरीके से गलत चीज दर्शाता है। ओवर यूजिंग करना चाहिए, सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में यूज करना, वो बेहतर है। ये प्रॉपर रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग तो की गई है, मैं इम्प्रॉपर हो लिखी है वो मीनिंग या तो फिर कोई सेंस नहीं होगा ना, रेफरेंसिंग कैसे इम्प्रॉपर नहीं लिखी, एग्रीगेशन लैंग्वेज एकदम साफ और स्पष्ट भाषा में लिखी भी, वो रिसर्च तो रिसर्च को पढ़ने में भी मजा आता है, पढ़ने वाले को मजा आता है, करने वाले को मजा। रिसर्च का मेन मोटो ही होता है, आप अगले एम क्या समझा मैं रिसर्च एक्टिविटी किसमें है, उसमें एम क्या है, तो लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए कि अपने को समझ भी है। आगे टूल्स एंड रिसोर्सेज, मेन जो रिसोर्सेज है, ग्रामर लैंग्वेज, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, एकेडमी, ये सारे ना टूल्स और ये पूरे रिसोर्सेज हैं जो रिसर्च के अंदर बहुत जरूरी काम के आते हैं। ग्रामर लैंग्वेज को ग्रामर मिस्टेक वगैरह हो जाती है, गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, कुछ भी आप सर्च करना एकदम है, वेबसाइट आपने काफी बार देखा होगा, राइटिंग जो गाइड करती है, राइट कैसे करना है, कुछ गलती होती है, मिस्टेक करती है, तो अलग अलग की लाइन अलग वगैरह लिखना अलग, सब एक फॉरवर्ड में से मिस्टेक नहीं होती। फिर आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन, मेन कंफ्यूजन, जैसे मैंने कि उसमें बताया था कि लास्ट में सुनाता है कि हमने एक्चुअली क्या किया, क्या शॉर्ट कंक्लूजन रिसर्च समराइज की मेंटेन द रिसर्च प्रोग्राम एंड हाईलाइट इस ऑफ द स्टडी। मेन समराइज करना जो भी अभी तक किया है, जैसे मतलब हमने जो भी चीजें थी शॉर्ट में समराइज करना, कंक्लूजन you should also suggest future research direction and रिसर्च ऐसी होनी चाहिए, लास्ट जब भी हो उसके लिए फ्यूचर रिसर्च, जो फ्यूचर में आगे रिसर्च होगी उसको कम से कम डायरेक्शन को मोड़ देके छोड़े, अंधे का मोड़ देके नहीं छोड़े, कोई ऐसा मोड़ देके छोड़े जिससे आगे का और रेस्पेक्ट है उसको, लिमिटेशन आने की पड़ जाए। पर रिसर्च की प्रोवाइड रिसर्चर, ये रिसर्चर कोई रिसर्च प्रोवाइड रिसर्चर, ये रिसर्च एक्ट फाउंडेशन एडवांस फाउंडेशन होना चाहिए पूरा। फाउंडेशन होता है, ये इंसाइट होता है रिसर्च पेपर को, एडवांसिंग द नॉलेज इन द फील्ड, फील्ड के अंदर नॉलेज होता है, फाउंडेशन कंट्रीब्यूट होना चाहिए। आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर हो आपके, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। जय हिंद।